मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं। मुसाफिर राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी ध्रुव है गोपालगंज जिले के भोरे में, जहां एक संगीत कला केंद्र है, जहां बच्चों को संगीत से संबंधित शिक्षा दी जाती है। हमारे साथ हैं, नाम है प्रशांत कुमार प्रीतम। इनसे हम संगीत के बारे में कुछ जो बारीकियां है जानने का प्रयास करेंगे और बेसिक संगीत की शुरुआत करने के लिए किस चीजों की जरूरत होती है उसके बारे में हम बात करें। तो सर नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल होगा कि अगर कोई बच्चा है और संगीत की शुरुआत करना चाहता है, ऐसे आज के टाइम में बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं कि संगीत एज ए कैरियर लेते हैं जी, ठीक है। ऐसे माहौल में अगर कोई लड़का जी गांव से हो, छोटे से मतलब गांव से निकल के आए और संगीत सीखना चाहता है जी, तो वो कैसे सीख सकता है? उसके लिए एक आसान तरीका है। अगर वो सीखना चाहे तो सबसे पहले उसे हारमोनियम रखना है अपने पास। हारमोनियम जब उसके पास अवेलेबल रहेगा तो कैसे भी करके शुरू में जो चीज़ें बताई जाती है, अलंकार क्या है, सरगम क्या है, ये सारी चीज़ें पहले बच्चों को पहले सीखनी पड़ती हैं। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो अलंकार से ही शुरू होती हैं। तो अगर बच्चे के पास हारमोनियम अवेलेबल है तो अपना अलंकार से शुरू कर सकता है संगीत को, साथ से स्वर क्या है, स्वर से ही शुरू होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले स्वर की ज़रूरत होती है। अच्छा, एक सवाल और है, क्या संगीत सीखने के लिए क्या उम्र की जरूरत है या फिर नहीं, कोई लिमिटेशन या बाउंड्री नहीं है? लिमिटेशन नहीं है। एक्चुअली क्या है कि सब उम्र के हिसाब से आप अगर चाहें तो एक ये होता है कि इंटरेस्ट की बात है, किस उम्र में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उस पर भी है। बहुत सारे लोग हैं जो बचपन में सीखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ बड़े होकर सीखते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो 30 के ऊपर जाके तब बोलते हैं कि मुझे संगीत सीखना है। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन फिर अगर 30 के ऊपर जाकर अगर कोई संगीत सीखना चाहता है तो वो मेरे ख्याल से एज ए हॉबी करना चाहता होगा। जी जी जी, क्योंकि एज ए कैरियर और प्रोफेशनली अगर करना वही चाहता होगा जो शुरू से सीखे और बचपन से इंटरेस्ट हो। जी 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 जी, यही बता रहे हैं, हॉबी है। कुछ लोगों का शौक होता है संगीत सीखने का। तो जो शौक वाले लोग हैं वो सीखते हैं प्रॉपर 6 महीने, साल भर या 1 साल। लेकिन जिसको आदत है, जिसको हमेशा सीखना है, जो रियाज करता है, वो लगातार सीखता है। 2 साल 4 साल सीखता है, अपना अच्छा से डिग्री करता है, उसके बाद से उसमें अच्छा, ये बताइए सर कि अगर संगीत को एज ए कैरियर बनाना कितना मतलब कहते हैं ना, कितना मुश्किल है? क्योंकि संगीत के क्षेत्र में बहुत ज्यादा जॉब तो है नहीं। जी जी, वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। जी जी, तो फिर ये कितना मतलब बड़ा रिस्क लेके और एक स्टूडेंट सीखता है? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा रिस्क है इसमें इतना बड़ा रिस्क है क्योंकि शुरू में जब आप बचपन में नहीं सीख पाओगे, जब आपको बढ़िया से सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब आप घर से अच्छे नहीं होगे तो आप कतई नहीं सीख सकते। क्योंकि उसमें घर का भी सपोर्ट होना चाहिए, फैमिली का भी सपोर्ट होना चाहिए, तब जाके आप कुछ सीख पाओगे। या प्रारंभिक चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोगों के घर है जो बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, वो पढ़े हुए हैं संगीत लेके, क्योंकि उनके घर सपोर्ट नहीं है तो वो सीख नहीं पाए। बहुत बेहतर गाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके अंदर। आज के बहुत सारे देखते होंगे कि बस चैनल खोल दिया और गाना चालू कर दिए, जी जी, बिना शिक्षा के। जी जी, तो उन लोगों में और एक संगीत सीख के जो गाते हैं उन लोगों में क्या दोनों में अंतर होता है? बहुत अंतर है, क्योंकि आप सीख के गा रहे हैं, वो आपका एक ज़्यादा ये होता है। बिना सीखे आप गाएंगे तो बहुत दिन तक ये नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप जाएंगे तो वहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि आप कहाँ से सीखे हो या नहीं सीखे हो, तो उसमें क्या है कि सामने वाला पकड़ में आ जाएगा कि क्या है, इसके पास जानकारी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अच्छा, अभी आप जैसे एक संगीत का जो है जी स्कूल, छोटा इंस्टीट्यूट टाइप का खोल रहे हैं, लगभग कितने बच्चे हैं जो आसपास के बच्चे हैं जो संगीत सीखने आपके यहाँ आते हैं? जी, मेरे पास बच्चे तो 250 से ऊपर हैं फिलहाल। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो पारिवारिक वजह से कमाने चले गए या सीखते सीखते मतलब उनको नहीं आया। 10 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास रेगुलर हैं, जो आते हैं हर शनिवार रविवार को, अच्छा से अच्छा सीखते हैं, 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ के जाते हैं।
अच्छा, एक सवाल और है कि आसपास में उस तरह का कोई गवर्नमेंट मतलब संगीत का कोई स्कूल और कॉलेज नहीं जी। है, फिर अगर वो डिग्री हासिल करना चाहे तो फिर कैसे करेंगे, अगर एज ए प्रोफेशनली वो करना चाहे संगीत के क्षेत्र में? जी, उसकी विकल्प है। उसका ये है कि आप चाहें तो जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में आप संगीत कर रहे हैं, वहाँ से भी आप डिग्री ले सकते हैं। जो आपको पढ़ा रहा है वो डिग्री दिलवा देगा आपको, लेकिन उसके लिए क्या है कि उसका सेंटर बन जाता है, सेंटर के हिसाब से जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ का सेंटर हो गया इलाहाबाद प्रयाग, तो जो बच्चा यहाँ से पढ़ रहा है मेरे पास से, वो तो पढ़ ही रहा है, लेकिन जब उसको पेपर देना होगा, जब परीक्षा देना होगा, जब थ्योरी प्रैक्टिकल करना होगा, तो वो जाएगा इलाहाबाद। या आप नज़दीक में चले जाइए, सिवान चला जाएगा, लेकिन पढ़ मेरे पास से ही रहा है, यानी पढ़ के यहीं से जा रहा है, लेकिन परीक्षा वो वहाँ जाके दे रहा है। सेंटर वाइज सेंटर तो ऐसी सुविधा आपके यहाँ उपलब्ध है? जी, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि यह सुविधा उपलब्ध हो जाए। फिलहाल अभी मेरे पास नहीं है। मैं अगले महीने या उसके मतलब अगले साल तक किसी भी तरह से मैं सोच रहा हूँ कि मैं मान्यता ले लूँ, अच्छे से अच्छे तरह से मान्यता लेके, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित कर पाऊँ, क्योंकि संगीत बहुत रेयर केस के सीखने वाले लोग हैं अभी। हाँ, बिल्कुल सीखना नहीं चाहते। एक चीज और है कि जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है संगीत की, वो पहला इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो कौन सा होता है? जी, सबसे पहले मैं बताऊंगा, प्रारंभिक जो शिक्षा दी जाती है वो हारमोनियम से शुरू होता है संगीत। अच्छा, एक चीज हम सुनना चाहेंगे, जो संगीत का क ख ग है, वो चीजें हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी, संगीत का क क्या है, मतलब जैसे सा बोलते हैं हम, संगीत में स्वर की सबसे बड़ी जरूरत है। स्वर अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी तरह से सीखेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे जरूरी है सा बोलना। जैसे हम क बोलते हैं, अ बोलते हैं, म बोलते हैं, उसी तरह इसमें सा बोलते हैं। तो सा मिलाएंगे जब हारमोनियम से, तभी आप समझ पाएंगे कि आप सीख रहे हैं। धीरे धीरे जब आपकी आवाज मिलेगी हारमोनियम से, तानपुरा से, आर्गन से, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप बजाते हैं, जब तक आपकी आवाज उससे नहीं मिलेगी तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। बेसुरे टाइप के हो जाएंगे। और जब संगीत का ज्ञान अधूरा है अभी। बिल्कुल वही सीखना पड़ता है, उसी की जरूरत सबसे ज्यादा है। अच्छा, एक चीज है कि आप बहुत सारे कलाकारों के आवाज से मैच करता हुआ भी गाते हैं और गजल भी गाते हैं। आज के जमाने में बहुत कम ऐसे लोग हैं, खासकर युवा लोग, कि गजल गाते हो और गजल में इंटरेस्ट रखते हो। तो चाहते हैं एक दो गजल हो जाए, वो भी किसी फेमस जो गजल गायक हैं। जी, मैं गुलाम अली जी का गजल सुना रहा हूँ आपको। बिल्कुल। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। अच्छा, चलते चलते एक सवाल रहेगा आपसे कि आजकल जो छात्र आते हैं तो उनका रुझान किसके तरफ होता है? भोजपुरी की तरफ, बॉलीवुड की तरफ, भक्ति की तरफ, या फिर गजल की तरफ? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे ज्यादा रुझान भोजपुरी की तरफ ज्यादा बच्चों का है अभी, और भोजपुरी में जल्दी से जल्दी गा के अपने आप को स्टार की तरफ ले जाना चाहते हैं बच्चे। स्टार बनना मतलब इनकम का सोर्स जनरेट करना चाहते हैं। बिल्कुल, इनकम का सोर्स जनरेट करना है, यही मेन मकसद है उनका स्टार बनने का।
अच्छा। कि मुझे रियाज मतलब स्टार बनने के बाद मैं बहुत फेमस हो जाऊं, पैसा आने लगे, गाने लगूं, इसके बाद मैं रियाज करूं या ना करूं उससे कोई मतलब नहीं हो सकता है। एक आपकी नज़र बच्चों को पढ़ा सकता है वो, अगर वो यहाँ से सीख रहा है तो बच्चों को अब स्कूल में जाके वो शिक्षा दे भी सकता या है फिर संगीत का। बहुत सारे सोशल मीडिया हाँ। प्लेटफॉर्म है, वहाँ जी, वीडियो जी। बना के और अपना चैनल मोनेटाइज अपना करके चैनल, हाँ अपना चैनल खोल के उस पर सिखा सकता है या सीख सकता है, गा सकता है, हाँ गा सकता है, जी। लोगों का मनोरंजन लोगों करके। का और मनोरंजन कर सकता है जी। एक चीज और है कि कितनी फी ली जाती है और किस आधार पर फी का जो है क्राइटेरिया क्या रहता है? हो जी। सकता है कि एक छोटा बच्चा हो सकता है 10 साल का हो, 15 साल का हो, तो किस हिसाब से आप फी डिसाइड करते हैं? जी मैं बताऊंगा। जैसे आप मान लीजिए आपके इसी जिले में हथुआ में पड़ जाता है विद्यालय, 100 रुपए की ये ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे फी है, 150 की। अब अदर जगहों की अपनी अपनी ये चीज़ें हैं, कैसे कैसे कौन फी रखता है, लेकिन फी का जो मैनुअल जो होता है जिसमें बच्चे आसानी से सीख सके, अगर देहात की बात है तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। अरे चलते चलते कोई जलोटा जी का अगर कोई गजल हो तो जी, सुना जी, दीजिए। बिल्कुल सुना रहा हूँ आपको, जलोटा जी का भजन सुना रहा हूँ आपको। ओके बिल्कुल। राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी के, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुक दे में निर्मल गिनी चदरिया, शुक दे में निर्मल गिनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, लालो लाल कर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी के, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे